एक मजदूर को खुदाई के दौरान एक हीरा मिला, लेकिन उसने उसे एक चमकीला पत्थर समझकर एक दुकानदार को सिर्फ 50 रुपए में बेच दिया। अब दुकानदार ने भी उसे चमकीला पत्थर समझा और अपने तराजू पर सजा लिया। तभी उधर से एक सेठ जी गुजरे, जो उस पत्थर को देखते ही समझ गए कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक कीमती हीरा है। तो सेठ ने दुकानदार से पूछा, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? दुकानदार ने कहा, ये मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा है। अगर आपको चाहिए तो 100 रुपए में दे सकता हूँ। लेकिन सेठ बड़ा कंजूस था, तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसके 80 रुपए दे सकता हूँ। अगर देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। दुकानदार ने जवाब दिया, ये पत्थर तो मैं 100 रुपए का ही दूंगा। अब सेठ सोचने लगा, कल आकर ले लूंगा। जब इसका दिमाग ठंडा होगा तो खुद ही 80 का दे देगा। फिर सेठ वहां से चला गया। फिर उसी शाम एक जौहरी वहां से गुजरा। उसने पत्थर को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये तो एक बेशकीमती हीरा है। तो उसने बिना देर किए 400 रुपए देकर दुकानदार से वह हीरा खरीद लिया। अब अगले दिन जब सेठ वापस दुकान पर आया तो देखा कि तराजू पर वह पत्थर नहीं था। उसने दुकानदार से पूछा, वो चमकीला पत्थर कहाँ गया? दुकानदार बोला, कल आपके जाने के थोड़ी ही देर बाद एक जौहरी साहब आए थे और उन्होंने उस पत्थर के 400 रुपए देकर उसे खरीद लिया। ये सुनकर सेठ गुस्से और पछतावे से भर गया। वह बोला, तू कितना बड़ा बेवकूफ है। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक बेशकीमती हीरा था और तूने सिर्फ 400 रुपए में किसी को बेच दिया। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं सेठ जी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो एक हीरा है, लेकिन आप तो जानते थे। फिर भी सिर्फ कुछ पैसों के लालच में आपने करोड़ों का हीरा पाने का मौका गंवा दिया। अब सेठ यह सुनकर बहुत पछताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निष्कर्ष, कभी कभी जिंदगी में मौके हीरे की तरह हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और जो लोग लालच में पड़कर देर कर देते हैं, वो दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। इसलिए हमेशा समय रहते सही चीज की पहचान करना सीखिए, क्योंकि पहचान में की गई देरी पछतावे में बदल जाती है।